point moves with uniform acceleration and v1 v2 v3 denote the average velocity in three successive interval of time t1 t2 and t3 which of the following relation is correct। चार ऑप्शन दे रखे हैं, v1 माइनस v2 और v2 माइनस v3 का रेशियो पूछा जा रहा है t1 t2 की टर्म्स में, कैसे कैसे क्या होगा। चलो आइए करते हैं इस सवाल को। इनिशियल वेलोसिटी सवाल की कुछ नहीं बोल रखी, हाँ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ये बोल रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी को अपन u मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। ठीक है, एक्सेलरेशन को a मान लिया जाता है। यहां से पार्टिकल यहां पहुंच गया t1 टाइम में, और उसकी जो एवरेज स्पीड रही वो कितनी रही? v1। यहां पहुंचते पहुंचते स्पीड कितनी है वो पता नहीं, यहां से यहां तक देखो समझो, यहां से यहां तक एवरेज स्पीड कितनी रही? v1, और टाइम लगा t1, ये ठीक है। अगला जो टाइम इंटरवल है t2, उसमें एवरेज स्पीड v2 है। यहां से यहां तक एवरेज जो रहा स्पीड का वो कितना रहा? v2। यहां स्पीड कितनी है पता नहीं है, यहां स्पीड कितनी है पता नहीं है, एवरेज v2 है। यहां से यहां तक टाइम लगा t3 और एवरेज स्पीड हो गई v3। यहां से यहां तक एवरेज रहा, यहां से यहां तक पहुंचने का जो एवरेज रहा वो v3 रहा, और टाइम जो है वो t3 लगा। यहां से यहां तक टाइम t2 लगता है, एवरेज v2 है एवरेज स्पीड। यहां से यहां तक टाइम t1 है और एवरेज स्पीड v1 है। यहां स्पीड कितनी है? u मान ली अपन ने। यहां कितनी है पता नहीं, यहां कितनी है पता नहीं, यहां कितनी है पता नहीं, पर हम सवाल करना शुरू करते हैं, देखें कैसे। हम यहां स्पीड मान लेते हैं v1, v1 तो इसको मान रखा है तो v मान लेते हैं। यहां स्पीड मान लेते हैं v डैश, और यहां स्पीड मान लेते हैं v डबल डैश। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है पार्टिकल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान सुनना। क्या एक बात मुझे बताओ, क्या आप v बता सकते हो मुझे कितना है? ये v बता सकते हो कितना है? सर v की वैल्यू होगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। यहां से यहां तक का टाइम इंटरवल कितना है? t1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। और यहां वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at1। बता सकते हैं? v डैश की वैल्यू बताओ मुझे, v डैश कितना है? सर इनिशियल वेलोसिटी u। सर इनिशियल u मान रहे हो, मतलब यहां से बात नहीं कर रहे आप, यहां से नहीं बात नहीं, मैं यहां से यहां तक इक्वेशन लगाने की मूड में हूं। कहां से? यहां से यहां तक। तो इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया? t1 प्लस t2, और एक्सेलरेशन कितना है? a। तो बताओ v डैश कितना होगा? तो v डैश विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम हो गया t1 प्लस t2, ये आ गया v डैश। अच्छा, v डबल डैश बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ u? v डबल डैश मतलब सर यहाँ की स्पीड पूछ रहे हो, यहाँ की स्पीड पता है u। अच्छा, ये पूरा टाइम कितना है? t1 प्लस t2 प्लस t3। तो v डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी u प्लस a t1 प्लस t2 प्लस t3। v डबल डैश, सारी बातें पता चल गई। अब आइए करते हैं सवाल शुरू। v1 जो है वो एवरेज है, कहाँ का? यहां से लेके यहां तक का। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। तो v1 जो है वो एवरेज है यहां से यहां तक का, तो यहां इनिशियल वेलोसिटी u है और यहां वेलोसिटी v है। तो u प्लस v बाई 2 इज v1। ये हमेशा नहीं होता, ये फॉर्मूला कब होता है एवरेज वेलोसिटी का? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और सवाल में बोल रखा है कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि सर v1 जो है वो होगा u प्लस v बाई 2। u की वैल्यू पुट करवाओ, u की वैल्यू तो u ही है, v की वैल्यू पुट करवाओ, v की वैल्यू है u प्लस at1 बाई 2। तो 2u प्लस at1 बाई 2। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, 2 दोनों के डिवाइड में है तो u प्लस at1 बाई 2, ये आ गई v1 की वैल्यू। ठीक है, अब हमें करना है v1 माइनस v2, है ना। ऑप्शन ऐसे तो दे रखे हैं, v1 माइनस v2 का रेशियो बताओ v2 माइनस v3 के साथ। तो v1 v2 v3 पता कर लेते हैं। v1 माइनस v2 करेंगे, फिर v2 माइनस v3 करेंगे, ऐसे करेंगे। तो v1 माइनस v2 करना है तो पहले v2 तो बताएं। तो देखो v2 क्या है, यहां से यहां के बीच में जो वेलोसिटी है उसका एवरेज है। यहाँ वेलोसिटी v है और यहाँ वेलोसिटी v डैश है, तो v और v डैश यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज है वो v2 है। अब एवरेज कैसे निकालें? एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, तो एवरेज होगा v प्लस v डैश बाई 2। v प्लस v डैश बाई 2, और एवरेज कितना है? v2। तो v2 की वैल्यू हो जाएगी, v2 की वैल्यू हो जाएगी v प्लस v डैश बाई 2। तो v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है u प्लस a t1, प्लस v डैश की वैल्यू कितनी है? v डैश की वैल्यू है u प्लस a t1 प्लस t2 बाई 2। ठीक है, तो v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
u प्लस ए टी वन प्लस यू प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू बाई टू। तो देखो u प्लस यू कितना हो गया 2u, और बाई टू करोगे तो u आ जाएगा। ए टी वन टू ए टी वन हो गया, बाई टू करोगे तो ए टी वन बचेगा, प्लस और क्या बचा ए टी टू तो अकेला ही है, बाई टू करोगे तो ए टी टू बाई टू, ये आ गया V2। अब हमें रेशियो पूछा जा रहा था V1 माइनस V2 का, तो V1 माइनस V2 करके देखो तो सही एक बार, V1 माइनस V2 कितना होगा। ये रहा V1, इधर आओ, ये रहा V1 और ये रहा V2। V1 में से V2 माइनस करना है, तो देखो लिखवाओ V1 माइनस V2, तो U प्लस ए टी वन बाई टू, माइनस करना है ये पूरी टर्म, तो ये पूरी टर्म जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। और V1 माइनस V2 बच्चों आ गया कितना, U से U कैंसिल आउट हो गया, ए टी वन माइनस का ए टी वन बाई टू प्लस का, तो माइनस का ए टी वन बाई टू बचेगा, और ए टी टू बाई टू जो है वो माइनस का पहले से है, माइनस का ए बाई टू कॉमन ले लो, तो टी वन प्लस टी टू आ गया। तो V1 माइनस V2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ए बाई टू टी वन प्लस टी टू। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से हम V2 माइनस V3 पता कर लेते हैं। उसके लिए पहले V3 पता करना पड़ेगा। अब देखो V3 क्या चीज है, देखो V3 क्या है, V3 है यहां से यहां के बीच में जो स्पीड है उसका एवरेज, ठीक है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, और एवरेज है V3। तो ये इनिशियल फाइनल एवरेज V3, तो V3 कैसे निकालेंगे, आओ पहले V3 निकाल लेते हैं। V3 विल बी इक्वल टू V डैश प्लस V डबल डैश बाई टू। सर ऐसा फॉर्मूला एवरेज का क्यों लगा रहे हो, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यही होता है, ठीक। तो V डैश प्लस V डबल डैश बाई टू, तो क्या करें, आओ मिलके करते हैं, नीचे वाले पेज पे लिखते हैं, चलो नीचे वाले पेज पे चलते हैं, इधर आ जाओ। V3 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी V डैश प्लस V डबल डैश बाई टू। क्यों, यहां से यहां V डैश है, यहां V डबल डैश है, बाई टू, ये V3 आ जाएगा। V डैश की वैल्यू बोलिए क्या है, V डैश की वैल्यू है, V डैश की वैल्यू देखो ये इधर लिख रखी है अपन ने सारी वैल्यू, यहां से देख देख के लिख लेते हैं। V डैश की वैल्यू है U प्लस ए टी वन प्लस टी टू बाई नहीं, बाई टू तो पूरे के है, तो V डैश की वैल्यू है U प्लस ए, V डबल डैश की वैल्यू कितनी है, ये रही, प्लस U प्लस ए टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो V3 की वैल्यू कितनी आएगी देखते हैं। V3 की वैल्यू आ जाएगी U प्लस यू, U प्लस यू टू यू, ए टी वन तो ये वाला और ए टी वन ये, तो कितना हो गया 2a t1, ए टी टू और ए टी टू यहाँ आएगा तो 2a t2, ये तो खत्म हो गया। अब कितना बचा, प्लस ए टी थ्री बाई टू, पूरे के नीचे, तो सबके नीचे 2 से डिवाइड करोगे तो u प्लस ए टी वन प्लस ए टी टू प्लस ए टी थ्री बाई टू, ये आएगा ए टी थ्री बाई टू। अब हमें करना क्या है, हमें करना है V2 माइनस V3 चेक करना है। V2 कहाँ है, V2 ये रहा। अब इसमें से ये पूरा माइनस करेंगे तो सोचो क्या आएगा, इसमें से ये पूरा माइनस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, u से u कट जाएगा, AT1 से AT1 कट जाएगा, ये AT2/2 है और ये AT2 है, तो ये टर्म माइनस की होगी, तो आधा बचेगा माइनस का, तो V2 माइनस V3 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आधा बचेगा माइनस का कितना, AT2/2, और फिर वहां तो खत्म हो गया, ये माइनस का AT3/2, ठीक। माइनस का a/2 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा T2 प्लस T3। अब जैसे रेशियो निकालेंगे V1 माइनस V2 का रेशियो V2 माइनस V3 के साथ निकालेंगे, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, तो V1 माइनस V2 बाई V2 माइनस V3 जैसे ही करेंगे, माइनस के a/2 से तो a/2 कट जाएगा और बचेगा कितना T1 प्लस T2 ऊपर, और नीचे कितना बचेगा T2 प्लस T3। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो की बात करें तो T1 प्लस T2 रेशियो T2 प्लस T3 रेशियो आ गया।